हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि इसके पहले मेरा जो वीडियो डाला गया था उसमें यहाँ तक का क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा और इसके बाद जो है वो इसमें मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और यह विविध चैप्टर चल रहा है जो VVI है। हर एग्जाम में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है और यह आधुनिक भारत तक दोस्तों जाएगा, यूरोपियन के आगमन से आगे तक जाएगा। तो आप इसको बारीकी से देखें और याद कीजिए ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाए। तो चलिए हम देर ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको याद करते हैं। कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं है, केवल ये वीडियो देखिए, आपका तैयारी एकदम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज ने भारत में संप्रभुता स्थापित कर दिया तो यह था बक्सर का युद्ध था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्रचकिया मिशन से दोस्तों यह संबंधित थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आरोप में मैसूर ने। और आपको याद होगा दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में लगाकर अवध को मिलाया था। उसी तरह मैसूर को लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मिलाया था। तो आपको एकदम याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन फंसाता है। तो आप लॉर्ड विलियम बेटिंग याद रखिएगा। किसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। ठीक है। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र मानी जाती है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पवित्र मानी जाती है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में मारे गए थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो यह प्लासी का युद्ध था। डिंडीगुल नाम है तो तमिलनाडु के एक नगर का नाम है दोस्तों, तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो यह किया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ध्यान से देखिए, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। चलिए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो यह हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था? 1784 आया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो थे 1773 एक्ट के तहत यह गवर्नर बने थे। तो यह गवर्नर जनरल बने थे और यह 1785 ईस्वी में अपना त्याग पत्र देके वह इंग्लैंड चले गए थे। तो आपको ये याद रहेगा कि 1784 जो है ना 1785 के भीतर में आता है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स होगा। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो यह टीपू सुल्तान था दोस्तों। चलिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। भारत में ब्रिटिश स्वराज प्रणाली को किसने अधिक लाभ प्राप्त हुआ? तो जमींदारों से प्राप्त हुआ था। देखिए, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किससे अधिक लाभ प्राप्त हुआ? था जमींदारों से प्राप्त हुआ। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था मुंबई में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी कृषि के हितों को आधुनिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह करती है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें हेक्टो मुर्मू ने कहा था कि किसान ही भगवान है। आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थानीय बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू हुआ था और यह हुआ था 1793 ईस्वी में। ठीक है।
अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो यह 1820 ईस्वी में शुरू की गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तब ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था दोस्तों। ठीक है, बंगाल पर निर्यात करने वाले उच्च तट कर था। चलिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो यह वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1872 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। ठीक है। और 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड कैनिंग के समय होने लगा। चलिए, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था, जिसमें किसान ही भगवान माना था। इन्होंने भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो यह थाने से मुंबई बिछाई गई थी। 34 किलोमीटर तक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, आप याद रखिएगा। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग मतलब कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी काल में जो हिटली आयोग था, कौन आयोग? हिटली आयोग जो था 1929 का उद्देश्य था तो श्रमिक की मौजूदगी परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। ठीक है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक है तो अवध कमर्शियल बैंक है। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था, यह पूछता है क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1800 कितना 83 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक अदालत की दंडित अधिकारिता के संबंध में भारत और यूरोप के लोगों की बराबरी को रोकना था। और यह 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था, यह दोस्तों अंग्रेजों ने ही इसका विरोध किया था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था तब भारी उद्योगों के अभाव की कमी होने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कैसे? तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका व्यापारिक अधिकार वह अंतिम रूप से किस के तहत समाप्त हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश व्यापार अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, एक्ट समाप्त हो गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टे जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा
यानी अधिकार पत्र कहा जाता है, तब वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इपीटियर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ने प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा था। तब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को दोस्तों कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में किसने स्थापित किया था, तो डेविड हेयर ने किया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 की स्थापना किसने किया, तो डेविड हेयर ने किया था। पहले आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ था, तो रिसरा बंगाल में हुआ था। ठीक है। पहले आधुनिक लोहा कह रहा है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुआ था, तो बिहार में दोस्तों हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के समय में विकेंद्रीकरण का शुरुआत जो हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रेलवे रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था, तो 1925 में रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 1925 में हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली, तो यह मिली थी 1833 ईस्वी में दोस्तों मिली थी। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों को, ब्रिटिश कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली थी, तो 1833 ईस्वी के तहत मिली थी। और इसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था, तो 1833 ईस्वी के तहत। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किस किए गए कार्य को अनिष्ट संज्ञा दिया है, तो यह धन निकासी का दिया है। किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण को आलोचना में अन ब्रिटिश पारित किया था। अन ब्रिटिश रूल इंडिया का प्रतिपादन जो है वह दादा भाई नौरोजी है। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे, जो नानक थे ना वह सतनाम पूजा पर जोर देते थे। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था, तो शुल्क खनी के साथ हुआ था। कह रहा है कि किस सूफी संत ने अमृतसर में हरविंदर साहिब की नींव डाली थी, तो यह था मियाँ मीर ने डाली थी। महाराजा दिलीप सिंह को 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेजा गया, तो इसको इंग्लैंड भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था दोस्तों, इंग्लैंड भेजा गया था। चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है, देखिए महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था, तो इंग्लैंड भेजा गया था। बड़ी क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड भेजा गया था। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि आदि ग्रंथ यानी अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो यह किया था दोस्तों, यह किया था किसने, तो यह अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने किया था, आपको याद रखना है। चलिए आगे आइए, तेग बहादुर को दोस्तों देखिए, तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया और ये 9वें गुरु थे। और अर्जुन देव को किसने मरवाया, जहांगीर ने मरवाया, आपको भी याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, जिसकी पटना साहिब में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए तेग बहादुर उनके पिताजी थे। चलिए खालसा के संस्थापक कौन है, तो खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। खालसा के संस्थापक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। हरकिशन 7वें थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे है दोस्तों, देखिए आगे आया दोस्तों आधुनिक भारत।
और आधुनिक भारत जो है वो आपके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखिए और इसको याद कीजिए, आधुनिक भारत, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। तो चलिए हम दोस्तों आधुनिक भारत की ओर चलते हैं और इसको याद करते हैं। आधुनिक भारत में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। कह रहा है कि यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारों के रूप में सबसे अंत में आया। तो यह फ्रांसीसी था जो 1664 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1664 ईस्वी में आया था। वह यूरोपवासी पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है। चलिए भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यह था कौन, अकबर था दोस्तों 1600 ईस्वी में। चलिए 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। तो यह था दोस्तों गोवा बना रहा। आप याद रखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो यह अकबर जो था वह बादशाह था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया गया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था? कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। फ्रांसीसियों की हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोत्तम स्थापित हुआ था। तो वानडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था दोस्तों, 1760 में हुआ था। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। तो यह किया था वास्को डी गामा ने किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था। तो मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो यह था थॉमस स्मिथ था। किसने जहांगीर में खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो हॉकिंस। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। ठीक है, कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता है। तो वह बिहार है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो यह सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? सूरत में स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने। चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो कोचिन दुर्ग का निर्माण किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करना था। तो यह दोस्तों था कौन, देखिए डी नंबर है कौन। मध्यकाल में कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करने वाला था। तो यह पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली 1602 में आया था। ठीक है, अंग्रेज़ 1600 में आया था। डच 1602 में आया था। 1602 में आया था। फ्रांसीसी 1664 में आया था। चलिए, किस यूरोपियाई ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने किया था। हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन है। तो जॉर्ज चारनॉक है, कलकत्ता के संस्थापक है। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोग ने आरंभ किया था। तो डचों ने किया था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यह कारखाना स्थापित किया था, देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में। तो यह अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। चलिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यह जहांगीर के काल में दोस्तों चेक हुआ रहा है। चलिए, ठीक है, जहांगीर के काल में ही चेक हुआ रहा है।
चलिए आगे आइए, आगे है दोस्तों, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल को अंग्रेज़ द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो यह किया था सर जॉन चाइल्ड को किया था। औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया, तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाने प्रदान किया था वह था शाह आलम द्वितीय ने दीवाने प्रदान किया था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुबली। कौन था दोस्तों? हुबली था। ठीक है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? हुगली था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। 18वीं सदी के लड़े गए युद्ध का सही क्रमानुक्रम कौन सा है? तो अंबर का युद्ध है। ठीक है, उसके बाद में प्लासी का युद्ध है। ठीक है, उसके बाद में वानडीवास का युद्ध है। उसके बाद में बक्सर का युद्ध है। तब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वानडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, और अंबर का युद्ध जो हुआ था यह सबसे पहले हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में कब्जा किया था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तब पुर्तगालियों ने किया था। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त किया था? तो यह जहांगीर से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तब पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। पहला हुआ था एल आसापा, दूसरा हुआ था पांडुचेरी की संधि, और तीसरा हुआ था पेरिस की संधि के तहत। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उनका स्वागत किया था? तो कालीकट में उतरा तो उनका स्वागत जमोरियन ने किया था। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने जहाँ अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फारुखसियर ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने किया था? तो यह बाजीराव द्वितीय ने किया था। किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने किया था? तब बाजीराव द्वितीय ने दोस्तों किया था। किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकरक को जो है ना वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने क्या किया था? गोवा को जीता था। याद रखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत के कौन थे? तो अल्मीडा थे दोस्तों। कौन थे? अल्मीडा थे, जो 1505 ईस्वी में आए थे। कि इस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सहेली के स्थान पर हराया था, तो यह था थॉमस वेस्ट ने हराया था। थॉमस वेस्ट ने हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकरक था। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो पुर्तगाली ने फैलाया था। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरे थे? तो यह कालीकट उतरे थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो यह था पुर्तगाल के रहने वाला था। पुर्तगाल के। चलिए, कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह सर टॉमस रो था। गोवा
दमन और दीव के उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन और याद करते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से। चलिए, भारतीय कह रहा है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार किसने किया था। दूसरा का चैप्टर जो शुरू हो गया दोस्तों, तो कल हम इसके बाद देखते हैं दोस्तों और याद करते हैं बहुत अच्छे से। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है दोस्तों, तो अगर आपका मन होगा तो कीजिएगा, नहीं मन होगा कोई बात नहीं है दोस्तों, बस मेरे वीडियो को देख लेते हैं वहीं बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।